वो आमरीत के खिलाफ तहरीक हुई और उस तहरीक में मैं भी शरीक था बतौर स्टूडेंट, लेकिन उस तहरीक को लीड किया तो कायदे अवाम जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लीड किया। इक़्तिदार के ऐवानों में नहीं होंगे तो ना हम कानून साजी आपके हक़ में कर सकेंगे, ना आपके हक़ में हम अहकामात दे सकेंगे। कोई हक़ नहीं है आप हुक्मरानी करें। हुक्मरानी का हक़ उसको है जो मुल्क के मसाइल उनको हल करे, मुल्क को मसाइल से निकाले। तो जो आने वाले साल होंगे ना, पाकिस्तान में खुराक का कैद पड़ जाएगा। मैं आपको तरीके 70s की लेबर यूनियंस की देखी, मैंने मे डे के जुलूस भी देखे, शरीक भी होता रहा। आज वो सूरत हाल नहीं है। अगर मैं आपकी तौक़ात पे पूरा उतरूंगा और अगर आप मेरी तौक़ात पे पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर मायूसी होगी। और बहुत सारे मेरे साथियों ने पाकिस्तान में मेहनत कशों के साथ किस सियासी जमात की क्या कारकर्दगी है उसको भी बयान किया। चौधरी साहब से मेरा वास्ता कोई आज से 50 साल पुराना है। मैं जब स्टूडेंट था गवर्नमेंट कॉलेज में 70s में, तो चौधरी साहब उस वक्त भी लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन की सियासत करते थे और आज तक अपने कॉज के साथ मुंसलिक हैं और वो कॉज मेहनत कशों का कॉज है, उसके लिए मुंसलिक। ये मुझसे कबल राजा साहब ने आपसे गुफ्तगू की तो चीज़ें रेसिप्रोकल होती हैं। आप मुझसे तवक्को करते हैं किसी बात की, एक सियासी जमात के कारकुन होने की हैसियत से, तो मेरी आपसे भी तवक्कुआत है। अगर मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूंगा और अगर आप मेरी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर मायूसी होगी। तो जब मायूसी होगी तो फिर ना तो तल्लकात रहेंगे ना कॉमन ऑब्जेक्ट रहेगा। जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप लड़ते रहे हो मैं लड़ता रहा हूं, लेकिन ये बामी एतमाद की बात होगी, बामी इश्तराक की बात होगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आने से पहले, मैं अपने मेहनतकश भाइयों को बता दूं, ये जो आप नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस है ना 1969 का, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में नहीं थी। जब ये ऑर्डिनेंस आया हम इक़्तिदार में नहीं थे, लेकिन बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डाली थी। वो इसलिए कि अयूब खान के खिलाफ तहरीक शुरू हुई। वो आमरीत के खिलाफ तहरीक हुई और उस तहरीक में मैं भी शरीक था बतौर स्टूडेंट, लेकिन उस तहरीक को लीड किया तो कायदे अवाम जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लीड किया। वो पॉलिटिकल फोर्सेस का प्रेशर था 1969 में। उससे पहले मजदूरों के लिए ये कोई कवानीन नहीं थे मजदूर की मेहनत कश के लिए। तो वो उस तहरीक की बुनियाद थी कि आपको नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन ऑर्डिनेंस आपको मिला। फिर आपको EOBI के और सोशल सिक्योरिटी के लेबर लॉज भी आए। लेकिन अभी हाल ही में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी मेहनत कशों के सामने है कि हमने उस सैक्ड एम्प्लॉयज़ के लिए कमेटी बनाई, उन सैक्ड एम्प्लॉयज़ को रीइंस्टेट किया। राजा साहब के साथी थे उसमें, खुर्शीद शाह साहब उस कमेटी को हेड करते थे और हज़ारों हमने सैक्ड एम्प्लॉयज़ को रीइंस्टेट किया। और बिलखुसूस मैंने फिर यहाँ खुद एजुकेशन वालों को तो मैंने रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर बतौर लीडर ऑफ हाउस में जब तो सेनेट का, तो मैंने खुद तकसीम किए और चौधरी साहब के डिपार्टमेंट में ही बेशुमार लोगों को मैंने ग्रीन। फिर ये हुआ कि आपको इल्म होगा कि उस लॉ को एक शख्स ने 1.5 साल बाद फैसला 1.5 साल बाद सुनाया। आर्गूमेंट्स 1.5 साल पहले हो गए, जाते जाते उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। हमें फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।
और फिर हमने लोगों को रीइंस्टेट करवाया और फिर हमने रिलीफ लेके दी सुप्रीम कोर्ट से उन सैक्ट एम्प्लॉयज़ को। अभी जब राजा साहब स्पीकर थे, जब हमारी पिछली गवर्नमेंट ये 16 माह की जिसमें हम भी शरीक थे, उसमें कई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। वो मंदो खेल साहब उस कमेटी को हेड करते थे। बेशुमार लोगों को रिलीफ मिला, लेकिन फिर कुछ लोगों को सेटबैक मिला एक जुडिशियल ऑर्डर की वजह से। हमारी आज भी उनसे कमिटमेंट है कि आप हमें कुव्वत दोगे, आप हमें ताकत दोगे तो आपके मसाइल हम हल कर सकेंगे। आपकी कुव्वत के बगैर, आपकी ताकत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। वो इसलिए कर सकेंगे, आप जब इक़्तिदार के ऐवानों में हमें भेजोगे ना, तो फिर हम आपकी खिदमत भी कर सकेंगे। अगर हम इक़्तिदार के ऐवानों में नहीं होंगे तो ना हम कानून साजी आपके हक़ में कर सकेंगे, ना आपके हक़ में हम अहकामात दे सकेंगे। तो इसलिए आप अपनी ज़िम्मेदारी को भी निभाएं। हम अपनी कमिटमेंट करते हैं आपके साथ यहाँ खड़े होके। जो ज़िम्मेदारी आप हम पे डालेंगे, जो उम्मीद आप हमसे रखेंगे, हम उसको पूरा भरपूर तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे भी हमारी तौक़ात हैं, आपसे भी हमारी उम्मीद है, आपसे भी हमारी दरख्वास्त है कि ताकतवर करो ना आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे को। आज ताकतवर हो आसिफ अली जरदारी साहब को, आप ताकतवर करो राजा अशरफ को। तो ताकतवर तब होगी जब हम पार्लियामान में मौजूद हों। पार्लियामान से बाहर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने वो तहरीके 70s की लेबर यूनियंस की देखी, मैंने मे डे के जुलूस भी देखे, शरीक भी होता रहा। आज वो सूरत हाल नहीं है। आज आपको यूनिट की बहुत ज़रूरत है। अभी बात हुई वो 32,000 नहीं दे रहे, एक चोई साहब ने कहा, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिवॉल्व हो चुकी हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। लेकिन इस्लामाबाद की हद तक चोई साहब आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से आपको मेज़बानी ऑफ़र करती है। आप जितनी ट्रेड यूनियन इस्लामाबाद में काम करती हैं, फंक्शन है जितने इदारों में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आपके लिए खुला है। आप जब वहाँ पे मीटिंग रखना चाहें, कोई डिसीजन लिखना चाहें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेबर ब्यूरो आपके साथ शरीक होगा। और आपके पास जो नुमाइंदे आप पार्लियामान के, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिसके साथ आप मीटिंग करना चाहेंगे, जिसको आप उस मीटिंग में मदऊ करना चाहेंगे, और जो भी आपके इश्यूज़ हैं इस्लामाबाद की हद तक, हम तो पूरी मुल्की सतह तक, लेकिन क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवॉल्व हो चुके हैं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, वो हम हदायत कर देंगे अपनी प्रोविंशियल तंजीमों को। लेकिन इस्लामाबाद की हद तक, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ, राजा साहब हैं, तो हम बिल्कुल आपके लिए मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने को तैयार हैं, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हर शख्स को 32,000 रुपये मिलते हैं। यहाँ भी रन साहब ने भी कहा, आज एक बड़ा मेन इशू है, और वो इशू है हमारे किसान को। और इस इशू को अगर ये रिजॉल्व न किया तो जो आने वाले साल होंगे ना, पाकिस्तान में खुराक का कैद पड़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज के हुक्मरानों को ये होश आनी चाहिए। एक उनका मिनिस्टर कहता है जी हमारे पास स्टोरेज की जगह नहीं है। ये नॉनसेंस नहीं है? डॉलर तुम्हारे पास नहीं है बाहर से चीज़ें खरीदने के लिए। जो चीज़ आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसकी पैदावार तुम्हारे मुल्क में हो सकती है, उसको आप सिक्योर नहीं कर सकते हो, फिर तुम हुक्मरानी क्यों करते हो? अगर यही जवाब पेश करने हैं, थोड़ा सा यही जवाब अगर आपने पेश करने हैं, तो फिर आपके पास कोई हक नहीं है कि आप हुक्मरानी करें। हुक्मरानी का हक उसको है जो मुल्क के मसाइल उनको हल करे, मुल्क को मसाइल से निकाले। मैं ये मुतालबा करता हूँ आज इन मेहनत कशों के फंक्शन में, ये नैब का इदारा किस लिए बनाया था? ये हम पॉलिटिशियंस के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाने के लिए?
ये पॉलिटिशियंस की आर्म ट्विस्टिंग के लिए, ये पाकिस्तान में सियासतदानों पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये बनाया था। ये नैब का चेयरमैन क्यों सोया हुआ है आज? मेरा उससे सवाल है कि जिस काबीना ने गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत दी उसका एहतसाब होना चाहिए। जिस ब्यूरोक्रेसी ने ये प्रपोजल दी कि नैब वाले सोए बैठे, राजा फरेशर के खिलाफ तो मुकदमा बना देते, यूसुफ ज़दा गिलानी के खिलाफ तो बना देते, आपने नौकरियां क्यों दी? आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बना देते हैं। लेकिन वो केयर टेकर गवर्नमेंट, वो मेरी नुमाइंदा गवर्नमेंट नहीं थी। उनके पास कतई ये इख्तियार नहीं था कि वो मेरी नुमाइंदगी करते। मेरी नुमाइंदगी का इख्तियार आज जो ऐवान में लोग बैठे हैं इनको है। मेरा मुतालबा है, क्योंकि 4.5 मिलियन टन इन्होंने इंपोर्ट किया है, 3.5 मिलियन टन इनके पास ऑलरेडी स्टॉक था, तो 300 मिलियन इनकी प्रोडक्शन है इस दफ़ा। हमारी जो कंजम्पशन है 280 मिलियन टन साल की। जब हमारे पास एक्सेस, और फिर आप इंपोर्ट कब कर रहे हैं? हमारी फसल अप्रैल में आ जाती है, आप मार्च में उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। और फिर पंजाब का वजीर कहता है कि जनाब हमें 150 अरब डॉलर देना पड़ जाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर हुकूमत नहीं कर सकते तो छोड़ दो, हुकूमत उनको दो कि जो लोगों के मसाइल हल कर सके। हम तो आज भी किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर इस वक्त हुकूमत